जो हार्ट स्टेट का मैं कहा जो आसिम मुनीर हार्ट स्टेट कहता है, हार्ट स्टेट ये जुल्म करना, जैसे मुरीदके में नवंबर 26 को कत्ल आम करना, ये अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेस, अपने ही फौजी, अपने ही रेंजर्स, अपने ही पुलिस, अपने ही लोगों को कत्ल करना, ये हार्ट स्टेट नहीं होती बंदूक लेके। हार्ट स्टेट होती है जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, डेमोक्रेसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती होती है और पब्लिक सपोर्ट होती है। वो हार्ट स्टेट बनती है पब्लिक सपोर्ट के साथ। जब आपकी पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी तो हार्ट स्टेट का तस्वीर ही नहीं हो सकता। तो ये जो आसिम मुनीर की हार्ट स्टेट है ना, ये हार्ट स्टेट नहीं है, ये स्टेट कमज़ोर, जो हरकतें आसिम मुनीर और आसिम लॉ के अंदर कर रहे हैं, इससे स्टेट कमज़ोर होती है, हार्ड नहीं होती, इससे कमज़ोर होती है। पाकिस्तान हार्ड स्टेट है या कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने उसकी डेफिनेशन बताई कि हार्ड स्टेट वो होती है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ डेमोक्रेसी होती है, जहाँ सुनी जाती है बात। जिस मुल्क में आप बोलेंगे तो आप जेल में चले जाएंगे, आप बोलेंगे आपको गोली मार दी जाएगी, आपके बोलने की इजाज़त नहीं है, सोचने की भी इजाज़त नहीं है। हमारे सोशल मीडिया से लेके हर जगह से लोग उठा लिए हैं, टीवी चैनल से लोगों को फारिग कर दिया गया कि आप बोल ही कुछ नहीं सकते, तो ये कैसे हार्ड स्टेट हो सकती है। आप उन्होंने मजीद इसके बारे में मुरीद के वाक़ये के हवाले से कोई बात की या उन्होंने कहा कि MNAs को आना चाहिए अदालतों में, प्लीज़ इसकी वजाहत भी करें। उन्होंने तो अपने MNAs के लिए कहा था कि उनके केसेस के लिए अदालतों में जाएं, अपना प्रेशर डालें ताकि उनकी तारीखें लगे और केस चले। शुक्र अल्लाह ने मिलवा दिया। तो अगर उनका मूड अच्छा था तो उनको कह देते कोई मुज़ाकरात के लिए जाते, कोई सिस्टम चलता, मुल्क आगे बढ़े। मुज़ाकरात किसके लिए जाए, मुज़ाकरात कोई करने आएगा तो होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, उनको अफसोस किया कि जो ये इतना कत्ल गारत मुरीद के में हो गया और ये चीज़ें, उनको बड़ा दुख था कि ये चीज़ बढ़ रही है पाकिस्तान में। और ये बताएंगे नरीना आपा क्या क्या बातें हुई आपकी अच्छी अच्छी, ये भी बताइएगा। आपस में अच्छी खैरियत पूछी एक दूसरे की। उन्होंने कहा आप ठीक है, हमने कहा आप ठीक है। तो आज कोई पैगाम नहीं है आपके पास? नहीं, अभी ये जी पैगाम देंगे, हम बात करते हैं अभी। आप 2 मिनट बात आए, उधर साइड में आए, राय साहब जरा बात कर रहे हैं। सारी नौरी साहब बड़ी खुश नजर आ रही है, किन मूड पर थोड़ा सा रास्ता देना, लेकिन अच्छा था, मुलाकात होगी, इसी पे खुश है। क्योंकि देखिए उनके लिए भी वो जेल में बंद होते हैं, किसी से मिलने नहीं देते, तो अच्छी मुलाकात होगी। ये लॉयर हमारे साथ, इनकी इकट्ठी मुलाकात कराई। वैसे हमारी आधा घंटा उनकी होती है, आधा घंटा हमारी। आज उन्होंने लॉयर और हमें इकट्ठे भेज दिया। कोई तैयारी पकड़ने की बात की है खान साहब ने? वो बड़ी पुरानी बात हो गई है, तैयारी पकड़े, कौम ने पकड़ी हुई है, आगे कोई पता नहीं चल रहा कौन सी तैयारी है। बस वो तैयारी, वो जो आगे जिनको कहा है वो बताएंगे। अच्छा, तकरीबन 30 मिनट आपकी मुलाकात हुई है? पता नहीं 30 मिनट थे कि नहीं, कोई घड़ी नहीं होती ना, पता नहीं चलता। लेकिन जब हुई तो उन्होंने कहा बस अब उठे। हमने कहा हमारी तो आधा घंटा, लॉयर की आधा घंटा हमारी। किस हवाले से आपकी उनसे बातें हुई खान साहब से, जरा बताइएगा। मतलब हमने अपनी बातें बताई कि लाहौर में क्या हो रहा है। हमने बताया कि लीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। ठीक है। और अब हम, मतलब हमारे लिए भी ये हम सोचते हैं ना कि गिरफ्तार करके ये ना किसी ऐसी जेल ले जाएं। अब हम कितनी जेलों में जाएं बारी बारी। तो अब हमारा कहते, वो हंस रहे थे, कहते अब किस चीज़, अब तो ये चीज़ें मामूली हो गई हैं। अच्छा, गिरफ्तार नरीना आपा, मुरीद के वाक़ये पर इमरान खान साहब ने क्या बातें की, ये बताइए। उन्होंने अफसोस किया, उन्होंने कहा ये चीज़ बढ़ेगी अगर इसको छोड़ा ना। इस वक्त राजा साहब कर लेते हैं, नहीं हम बात कर लेते हैं, नहीं तो उधर बात कर लेते हैं। लीमा आपा उधर बैठी हैं अंदर। आपके साथ दुनिया की दुआएं हैं, जो आपके साथ जुल्म कर रहे हैं उनके साथ दुनिया की दुआएं हैं। तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहेंगे। वर्जिश वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जो पेरोल पर उन्होंने कहा था कि मुझे रिहा किया, जो इस हवाले से कोई बात हुई आज? रिहाई की पेरोल वो तो तब कहा था कि मैं मुज़ाकरात के लिए अगर करें
तो लेकिन अगर जो करना हुआ करेंगे वो तो कह चुके हैं, लेकिन आपको पता है कि वो नहीं करेंगे। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बुशरा साहिबा भी साथ ही पब्लिक सपोर्ट के बगैर हार्ड स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कोई, और ऐसे पब्लिक सपोर्ट के बगैर जो स्टेट होगी वो कमज़ोर होगी, वो कमज़ोर होगी। तो खान साहब का हार्ड स्टेट के मतलब ये कहना था, और उनका ये कहना था कि रूल ऑफ लॉ होगा तो हार्ड स्टेट होगी। नहीं, बेसिकली वो कह रहे थे, एक सेकंड, एक मैं आपको कह दूं। साहब ने जो अहम बातें की वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो खान साहब ने ये की कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का मैंडेट है, इमरान खान साहब का मैंडेट है, और मैंडेट होने के नाते इमरान खान साहब केपीके के अवाम को जवाबदेह हैं, और ये इमरान खान साहब का हक है कि वो केपीके में जो मैंडेट उन्हें मिला है उस बाबत अपनी पॉलिसीज खुद तरतीब दें। तो इस बाबत खान साहब का ये कहना था कि ये सीएम केपीके का राइट है, और ये खान साहब का भी हक है कि उनसे मिले, और जो उनकी पॉलिसीज हैं जो खान साहब के जहन में हैं, जो खान साहब ने मैंडेट हासिल किया है, वो उनकी पॉलिसीज केपीके में चलनी चाहिए, और ये उनका हक है। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये थी कि खान साहब की अल-कादर ट्रस्ट में पिछले 10 माह से पिटीशन फिक्स हेयरिंग के लिए नहीं हो रही, हेयरिंग के लिए फिक्स हो रही है लेकिन उसका डिस्पोजल नहीं हो रहा। उस पे खान साहब ने इंतहाई कंसर्न का इजहार किया है। वैसे भी ये एक बुनियादी कानूनी असूल है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो इमरान खान साहब को पिछले 10 महीने से उस केस में इंसाफ नहीं मिल रहा। खान साहब ने ये कहा है कि तमाम वकला, तमाम MNA MPAs और तमाम सियासी लीडरशिप इमरान खान साहब के केसेस की पैरवी के लिए अदालतों में जाएगी। वो अदालतों में जाएंगे और खान साहब के लिए इंसाफ के असूल के लिए उधर मौजूद रहेंगे। ओपन कोर्ट से ओपन कोर्ट में जाना सबका हक है। तो ये खान साहब ने कह दिया है कि तमाम MNAs, तमाम MPAs, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और तमाम वकला इन केसेस की पैरवी करेंगे। अल-कादर के केस की फिक्सेशन फौरी तौर पे करने के लिए हम कानूनी तहरीक करेंगे, और कोशिश ये करेंगे जब वो केस की हियरिंग होगी उस वक्त भी तमाम लोगों ने जाना है। दूसरा, जो एक आम कैदी का जेल मैनुअल के मुताबिक हक बनता है, उसके मुतल्लिक भी खान साहब का ये कहना है कि उसमें उन हकूक से इमरान खान साहब को महरूम किया जा रहा है। इमरान खान साहब की पिछले 10 महीने में अपने बेटों से सिर्फ एक दफा बात कराई गई, वो भी 3-3 मिनट के 2 इंटरवल्स थे। इसके अलावा जो बुनियादी हकूक हैं, जो जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी के हकूक हैं, उनसे खान साहब को महरूम किया गया है। खान साहब के पास टीवी नहीं है। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के हवाले से खान साहब ने इंतहाई कंसर्न का इजहार किया। खान साहब ये कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान के साथ पुरअमन अंदाज में मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। नफरतें जितनी बढ़ेंगी वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और खान साहब ने ये भी बताया, ये भी कहा कि 2022 में जब खान साहब की हुकूमत थी तो केपीके में अमन था, इस तरह के हालात नहीं थे, कद कोई वाकया हुआ हो, अदरवाइज हालात बिल्कुल पुरअमन थे। दूसरा, खान साहब ने यह भी कहा कि जब उनकी गवर्नमेंट थी और नवाज शरीफ साहब जेल में कैद थे तो उनके पूरे सियासतदानों की फौज आती थी, उनसे मिलती थी, उनकी फैमिलीज मिलती थी, अंदर दावतें होती थी और हर तरह की उन्हें आज़ादी थी। खान साहब का ये कहना था कि पीटीआई का बानी होने के नाते, बानी चेयरमैन होने के नाते ये उनका हक है कि वो अपने सियासतदानों से मिले जो उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान साहब को उनके वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान साहब को उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा। इसके अलावा खान साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, खान साहब का ये कहना था कि हार्ड स्टेट से मुराद ये है कि एक ऐसी स्टेट जहां पे रूल ऑफ लॉ हो, जहां पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, आइन की अमलदारी हो, कानून की हुक्मरानी हो, इस तरह की पब्लिक का इंटरेस्ट देखा जाए, डेमोक्रेसी हो, इस तरह की स्टेट को हार्ड स्टेट कहते हैं। तो खान साहब ने इसके मुतालिक, हार्ड स्टेट के मुतालिक ये स्टेटमेंट दी।